नमस्कार दोस्तों। जब अधर्म बढ़ जाता है तब महाभारत जैसे युद्ध होते हैं। महाभारत का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। महारथी कर्ण अभी भी बेचैन थे। उनके मन में हजारों प्रश्न घूम रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया अधूरा सच उनको अंदर से झकझोर रहा था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वह सत्य को स्वीकार करें या दबा दें। तभी सन्नाटे भरे मौन में उनको पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने अनुभव किया कि कोई उन्हें देख रहा है। पीछे से गूंजी गंभीर बाणी, अभी युद्ध में ही खड़े हो सूर्यपुत्र। महारथी कर्ण चौंक कर मुड़े। सामने ऋषिवर परशुराम खड़े थे, नेत्रों में अग्नि, मुख पर अडिग निर्णय। महारथी कर्ण ने कांपती पर दृढ़ आवाज में कहा, गुरुदेव आज आप। परशुराम बोले, आज नहीं आता पुत्र तो मेरा श्राप अधूरा रह जाता। महारथी कर्ण मुस्कुराए और कहे, तो यही वह क्षण था जहां आपका श्राप और मेरा भाग्य एक हो गए। परशुराम की दृष्टि तीव्र हो गई। मैंने तुमसे पूछा था तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। तुमने असत्य कहा और असत्य का मूल्य आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा। महारथी कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने असत्य अपनी विद्या के लिए कहा था, पर युद्ध में मैंने सदा सत्य का साथ दिया है। परशुराम गरजे, सत्य जिसने मृतता को धर्म से ऊपर रखा, जिसने अधर्म के साथ खड़े होकर धर्म पर बाण चलाया, वह आज सत्य की बात करता है। महारथी कर्ण की आंखों में जल भर आया। मैं जानता हूँ मेरे प्रत्येक बाण ने मुझे भी घायल किया है। गुरुवर क्या मेरे समस्त कर्म केवल पाप थे? कुछ समय के लिए मौन छा गया। फिर परशुराम धीमे स्वर में बोले, नहीं कर्ण, तुम योद्धाओं में सबसे महान थे, पर तुम्हारा दुर्भाग्य यह था कि तुम सदा गलत के पक्ष में रहे। कर्ण ने भारी स्वर में पूछा, तो क्या मेरा अंत भी गलत होगा? परशुराम ने उनकी ओर देखा, अंत सही होगा कर्ण, क्योंकि आज तुम असहाय हो। ना अस्त्र है, न रथ है, न छल है, केवल तुम और तुम्हारा सत्य है। दूर से महारथी अर्जुन का रथ गर्जना कर रहा था। महारथी कर्ण ने अंतिम प्रणाम किया, गुरुदेव आज मैं हार नहीं रहा हूँ, आज मैं मुक्त हो रहा हूँ। परशुराम ने आंखें बंद कर ली। सूर्यपुत्र अगले जन्म में तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। परशुराम का वाक्य अभी हवा में ही कांप रहा था। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव क्या इस जन्म में मैं केवल अपने अपराधों का बोझ ही उठाता रहूंगा? परशुराम ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि पहली बार कठोर नहीं, गहन करुणा से भरी थी। महारथी कर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम जिस अपमान के साथ जिए वह तुम्हारा भाग्य नहीं था? महारथी कर्ण चौंक पड़े। तो वह क्या था? परशुराम एक कदम आगे बढ़े। वह एक ऐसा रहस्य था जिसे देवताओं ने भी दबा कर रखा। कर्ण की सांस अचानक भारी हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? परशुराम की वाणी में अब गर्जना नहीं, गूढ़ गंभीरता थी। क्या तुमने कभी सोचा कि जिस सूर्य ने तुम्हें त्यागा नहीं, वही तुम्हें सूत पुत्र कैसे होने दे सकता था? महारथी कर्ण का शरीर सन्न पड़ गया। आप फिर मेरे जन्म की ओर संकेत कर रहे हैं? परशुराम ने सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं कर्ण, मैं आज रहस्य का द्वार खोल रहा हूँ। कर्ण का स्वर कांप गया। तो खोलिए, अब मेरे भीतर टूटने को कुछ शेष नहीं है। परशुराम बोले, जिसे तुम आजीवन शत्रु कहते रहे, जिसके वध की प्रतिज्ञा तुमने बार बार दोहराई, उसी के रक्त से तुम्हारा जीवन प्रवाहित होता है। महारथी कर्ण
पीछे एक कदम डगमगा गए। यह असत्य है। परशुराम ने धीमे और निर्णायक स्वर में कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे भाई हैं। कर्ण का हृदय जैसे फट गया। उनकी आंखें फैल गईं, होठ कांपने लगे। नकुल, सहदेव वे भी। कर्ण का सर टूट गया तो अर्जुन। परशुराम ने केवल सिर झुका दिया। कर्ण के हाथ कांपने लगे, उनका अस्तित्व जैसे दरकने लगा। तो मैं किसके विरुद्ध जीवन भर युद्ध करता रहा? गुरुदेव परशुराम का उत्तर बहुत धीमा था, अपने ही रक्त के विरुद्ध। महारथी कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। तो कुंती परशुराम ने कहा, वही तुम्हारी जननी है और वही तुम्हारे सबसे बड़ी पीड़ा है। महारथी कर्ण का स्वर लगभग समाप्त हो गया। तो मैं दुर्योधन के लिए अपनों से लड़ता रहा। गुरु परशुराम बोले, तुम मित्रता नहीं निभा रहे थे कर्ण, तुम अपने ही भाग्य को दंड दे रहे थे। महारथी कर्ण ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, यह सत्य यदि पहले पता होता तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। गुरुवर परशुराम ने अंतिम बार कहा, सत्य सदा समय पर ही प्रकट होता है। महारथी कर्ण देर से नहीं, बस सहने की शक्ति देखकर कुछ क्षण तक गहन मौन रहा। फिर परशुराम ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ सूर्यपुत्र, अब आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं चुनना है, मित्रता का या रक्त का। यह कहकर परशुराम की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलकर अंधकार में विलीन हो गई। महारथी कर्ण अकेले खड़े रह गए, पहली बार न योद्धा बनकर बल्कि एक टूटे हुए पुत्र बनकर। सूर्य मध्य आकाश में था, कुरुक्षेत्र की धरती तप रही थी। रक्त, धूल और प्रलय तीनों एक साथ बह रहे थे। आज ना कोई सेनापति था, ना कोई रणनीति। आज केवल कर्ण और अर्जुन थे। दोनों के रथ आमने सामने रुके थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ थामा। कर्ण अकेले थे, पर आंखों में वही पुरानी अग्नि। कर्ण ने धनुष चढ़ाया। आज ना मित्रता, ना भ्रातृत्व, आज केवल निर्णय होगा। पार्थ, अर्जुन का स्वर भारी था। फैसला बहुत पहले हो चुका है कर्ण, आज केवल परिणाम लिखा जाएगा। और फिर आकाश बाणों से भर गया। महारथी कर्ण का प्रतीक अस्त्र सूर्य की ज्वाला बनकर टूटता। महारथी अर्जुन के प्रत्येक बाण में श्री कृष्ण की चेतना बोल रही थी। घंटों तक धरती कांपती रही। अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। कर्ण नीचे उतरे और रथ उठाने का प्रयास करने लगे। उनके कंधे कांपने लगे। महारथी कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, धर्म की मर्यादा रखो, जब तक मैं रथ ना निकाल लूं बाण ना उठाना। क्षण भर अर्जुन का हाथ थम गया, पर उसी क्षण श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, युद्ध में धर्म नहीं देखा जाता अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को निहत्था घेरा था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने आखिरी बार देखा। कर्ण रथ के पहियों में जूझ रहे थे। माथे से पसीना बह रहा था, पर आंखों में भय नहीं था। कर्ण ने धीमे से कहा, माता कुंती, मैं वचन निभा रहा हूँ। अर्जुन ने आंखें बंद की। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने गांडे उठाकर अंतिम बाण चलाया। बाण ने कर्ण का वक्ष भेद दिया। महारथी कर्ण का शरीर कांपने लगा। हाथ से धनुष गिर पड़ा। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव, आपका पुत्र आज लौट रहा है। अंगराज कर्ण धरती पर गिर पड़े। महारथी कर्ण की मृत्यु के बाद एक पल के लिए संपूर्ण कुरुक्षेत्र शांत हो गया। ना शंख बजे, ना नगाड़े, केवल सन्नाटा था। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, आज महाभारत ने अपना सबसे दुखद अध्याय खो दिया। अर्जुन वहीं खड़े रह गए, विजय होकर भी हारे हुए। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों का प्रतिबिंब था। वहाँ लहू बहता था,
पर उससे अधिक इच्छाएं टूटती थी। वहाँ अस्त्र चलते थे, पर उससे पहले मंद के द्वंद्व टकराते थे। महाभारत से हम यह नहीं सीखे कि कौन जीता कौन हारा। महाभारत हमें यह बताने आया कि सही क्या होता है जब हर रास्ता गलत दिखाई देता है। महारथी कर्ण का जन्म अपमान में हुआ था, उनका जीवन त्याग में बीता। वह चाहते तो अपने सत्य को प्रकट कर सकते थे, वह चाहते तो धर्म के पक्ष में खड़े हो सकते थे, पर उन्होंने मित्रता को धर्म से ऊपर रखा। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी और यही उनकी सबसे बड़ी महानता भी थी। महारथी कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हम सही होकर भी गलत राह पर होते हैं और कभी कभी गलत राह पर चलकर भी हम भीतर से सच्चे रहते हैं। पर यह भी सत्य है कि भावनाओं के आधार पर लिया गया हर निर्णय भविष्य में पीड़ा बनकर लौटता है। महारथी अर्जुन के पास सब कुछ था, गुरु, भाई, मित्र, भगवान स्वयं सारथी के रूप में, फिर भी वह युद्ध से पहले टूट गए। उनका हृदय कांप गया, उनका मन डगमगा गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। और जब अर्जुन ने भीतर के युद्ध में स्वयं को जीत लिया तो बाहरी युद्ध स्वतः ही उनके पक्ष में झुक गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक मन हारता है, जीवन जीत नहीं सकता। दुर्योधन का जीवन आकांक्षा की आग में जला। उनके पास भाइयों की सेना थी, पर उनके पास आत्मा की शांति नहीं थी। वह जानते थे कि वह गलत हैं, फिर भी वह पीछे नहीं हटे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रास्ता जानते हुए भी उस पर अडिग रहना मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। भीष्म ने वचन निभाया, पर उसी वचन ने उनका जीवन बांध दिया। उन्होंने अपने निर्णय से जीवन को त्याग दिया। यह हमें सिखाता है कि हर वचन धर्म नहीं होता और हर त्याग सही नहीं होता। कभी कभी सही निर्णय वह होता है जो कठिन हो पर न्यायपूर्ण हो। महाभारत का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर पात्र अधूरा है, हर जीवन संघर्षपूर्ण है और हर मनुष्य अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है। कोई रिश्तों से लड़ रहा है, कोई गरीबी से, कोई अपमान से, तो कोई स्वयं से। पर महाभारत कहता है जो भीतर हार मान ले वही वास्तव में पराजित होता है और जो टूट कर भी उठ खड़ा हो वही विजेता होता है। आज के जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख, सत्य का मार्ग कठिन होता है पर अकेला नहीं होता। हर अपमान अस्थायी नहीं होता, हर पराजय अंतिम नहीं होती और हर अंधकार के बाद एक नया सूर्य अवश्य उगता है। यदि जीवन ने तुम्हें तोड़ा तो समझ लो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। यदि परिस्थितियां तुम्हें झुका रही हैं तो समझ लो तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी हो रही है। महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, महाभारत आज के हर मनुष्य के जीवन में घटित हो रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अर्जुन है, कहीं ना कहीं कर्ण है, कहीं ना कहीं द्रौपदी और कहीं ना कहीं दुर्योधन। पर चुनाव आपका है, आप अपने भीतर किस पात्र को जीवित रखना चाहते हैं। क्योंकि जीवन का युद्ध बाहर नहीं जीता जाता, वह भीतर से जीता जाता है। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था, पर महाभारत अब भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह युद्ध बाहर नहीं, हर मनुष्य के भीतर आज चल रहा है। कभी कभी हम अर्जुन बन जाते हैं, दुविधा में घिरे हुए, कभी कभी हम कर्ण बन जाते हैं, त्याग करते हुए भी उपेक्षित। कभी कभी हम द्रौपदी बन जाते हैं, टूट कर भी मौन में शक्ति खोजते हुए। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपनों से नहीं, स्वयं की कमजोरियों से होता है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।